हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। और अभी जो प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व कराया जा रहा है वो धेआईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसके अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग 70 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में आगे के जो 70 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। और सॉरी, यह जो टेस्ट सीरीज है वह मुख्य रूप से जो मॉडर्न हिस्ट्री है उस पे बेस्ड है। और इसमें जो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे वो सारे क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री से ही रिलेटेड मिलेंगे। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अच्छे से प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें और देखिए आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए। भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन 1905 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? पुलिनदास, पी मित्रा, अरविंद घोष या वारिंद्र नाथ घोष? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वारिंद्रनाथ घोष द्वारा भवानी मंदिर नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया था 1905 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीवी गिरी या फिर महात्मा गांधी? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अगर हम बात करें, इसकी जो स्थापना की गई थी वह 1947 में की गई थी। इसकी स्थापना 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी गिरी द्वारा मिलकर के की गई थी। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन भी सही है। 1878 में जारी वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस अधिनियम को गैंगिंग एक्ट भी कहा जाता है। इस अधिनियम को लाने का श्रेय लिंटन को जाता है। पायनियर समाचार पत्र ने इस अधिनियम का समर्थन किया था। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तीनों विकल्प जो है वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में सही है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसमें अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से सोम प्रकाश, ढाका प्रकाश और सहचर, इन समाचार पत्रों के विरुद्ध में कार्रवाई की गई थी वार्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा। और पायनियर समाचार पत्र जो था इसके द्वारा इस अधिनियम का समर्थन किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसने 1850 ईस्वी में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी? वीएम मालाबारी, डीके कार्वे, महादेव गोविंद रनाडे या विष्णु परशुराम पंडित? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विष्णु परशुराम पंडित द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? 1850 ईस्वी में इसकी स्थापना विष्णु परशुराम पंडित द्वारा की गई थी। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। केरल में छुआछूत के विरोध में वायकम सत्याग्रह 1924 में प्रारंभ किया गया। 1925 में गांधी जी त्रावणकोर गए और इस मुद्दे पर रानी से बातचीत किया। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों आपका सही है। निम्न में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वो विलियम बेंटिक था। सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी घटना डलहौजी के शासनकाल की नहीं है? पंजाब का विलय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, भारत के बंदरगाहों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोलना या फिर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है वह 1835 में विलियम बेंटिक के शासनकाल में की गई थी। ठीक है, विलियम बेंटिक के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, जबकि पंजाब का विलय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, भारत के बंदरगाहों का राष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल देना, सिक्किम का विलय, द्वितीय आंग्ल जो वर्मा युद्ध हुआ था, व्यपगत सिद्धांत, रेलवे लाइन का विस्तार, विद्युत तार और डाक सुधार, ये सभी जो है किससे संबंधित है? सभी डलहौजी के शासनकाल से संबंधित है। ठीक है, सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 का प्रस्ताव पारित किया गया था कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन, बेलगांव अधिवेशन, लाहौर या फिर कराची? इसका सही आंसर ऑप्शन है, कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। और यह अधिवेशन जो है 1940 ईस्वी में हुआ था।
1940 ईस्वी में कांग्रेस के रामगढ़ अधिवेशन में इसका प्रस्ताव पारित किया गया था। और व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित आंदोलनों में से किसमें छात्रों की भागीदारी को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? इसका सही आंसर ऑप्शन बी स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसमें ब्रिटिश द्वारा आंदोलन को दबाने के लिए कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य था सरकारी सहायता प्राप्त सभी स्कूलों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को इस आंदोलन में भाग लेने से रोकना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी कार्लाइल सर्कुलर 1905 जो बंगाल विभाजन हुआ था उसके विरोध में था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च शुरू किया गया। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं। निम्नलिखित में से किसी दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता, अगस्त प्रस्ताव, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन या 1928 का सर्वदलीय सम्मेलन? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट के नाम से जाना जाता है और इसमें निम्नलिखित बातों पर सहमति व्यक्त की गई थी। जैसे इसमें ये इस बात पे सहमति हुई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगा और हिंसा के आरोपियों को छोड़ करके सभी जो राजनीतिक बंदी हैं उन्हों को रिहा कर दिया जाएगा और कांग्रेस ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार नहीं करेगी। इन सभी पर समझौता हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के मध्य किया गया था, जिसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही है। महिला शिक्षा के लिए महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड बनाने की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? रैले कमीशन, हंटर, सैडलर या फिर हर्टोग? इसका सही आंसर ऑप्शन सी सैडलर कमीशन द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और इसकी जो स्थापना की गई थी, इसका गठन किया गया था 1917 ईस्वी में सैडलर कमीशन की स्थापना की गई थी और इसी की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश में बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की स्थापना उत्तर प्रदेश में सैडलर कमीशन के सुझाव पर ही किया गया था और इसी ने सुझाव दिया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति भी इसी के सुझाव पर की गई थी और उसके साथ साथ महिला शिक्षा प्रसार बोर्ड का गठन भी इसी के सुझाव पर किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। मराठा शासन में लिए जाने वाला वह कर जिसके बदले पड़ोसी राज्यों को मराठों के आक्रमण और लूटपाट से बचाने का आश्वासन दिया जाता था, उसे चौथ कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर समानांतर सरकार का गठन नहीं किया गया था? तामलुक, बलिया, सतारा या फिर ग्वालियर? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ग्वालियर। ग्वालियर में नहीं किया गया था, बलिया में चीतू पांडे के नेतृत्व में किया गया था, तामलुक में जातीय सरकार और सतारा में भी जो है समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी जो सबसे लंबे समय तक चली थी, ठीक है। सतारा में जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी वह सबसे लंबे समय तक कार्यरत थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ग्वालियर में नहीं हुई थी। निम्नलिखित घटनाओं में कालक्रम के अनुसार कौन सी अंतिम स्थान पर आती है? नेहरू रिपोर्ट, सांप्रदायिक पंचाट, खिलाफत आंदोलन या फिर रॉलेट एक्ट? इसकी अगर हम बात करें, नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन 1928 में किया गया था, 1928 में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ था। सांप्रदायिक पंचाट की जो घोषणा की गई थी 1932 में की गई थी, 1932 में। खिलाफत आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह 1919 में हुई थी और रॉलेट एक्ट भी आपकी 1919 में आया था, ठीक है। तो इसमें सबसे अंतिम स्थान पे जो आएगा वो आएगा आपका सांप्रदायिक पंचाट जो 1932 में आया था। नेक्स्ट देखिए, कथन और कारण दिया गया, सही आंसर का चयन करना है। 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहले तार लाइन का प्रारंभ किया गया। ब्रिटेन ने साम्राज्यवाद हितों की पूर्ति के लिए बर्मा और पश्चिमोत्तर भारत में भारी लागत से अनेक रेल लाइनों को बिछाया था या उसका बिछवाया गया था। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ही सही है। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बीजापुर का युद्ध, जजाऊ युद्ध, ब्लैक होल घटना। बीजापुर का जो युद्ध हुआ है वह 1907 ईस्वी में हुआ था। सॉरी 1907 नहीं है, ये 1707 है, 1707 में हुआ था। 1700 बीजापुर का जो युद्ध है 1709 में हुआ था। जजाऊ का युद्ध हुआ था 1707 में और जो ब्लैक होल की घटना है यह घटित हुई थी 1756 में। तो पहले स्थान पे आ जाए जजाऊ, बीजापुर, ब्लैक होल, 2-1-3 ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट देखिए,
भारत से भारतीय वस्त्र को निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय डचों को जाता है। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन और कारण दोनों सही हैं और आर्य की सही व्याख्या करता है। महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? रीड, कर्नल रीड, हाल्ट मैकेंजी, मार्टिन बर्ड या मुनरो। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, हाल्ट मैकेंजी को महालवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है। महाल अर्थात एक गांव को महाल कहा जाता था और यह जो बंदोबस्त है यह पूरे गांवों के साथ किया जाता था और इसका जो जन्मदाता है वह हाल्ट मैकेंजी है, जिसके द्वारा 1819 में एक प्रतिवेदन दिया गया था महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। निम्नलिखित को कालक्रम में व्यवस्थित करना है। गडकरी विद्रोह, पोलिंगार, पाइका और मोपला। गडकरी विद्रोह की अगर हम बात करें, गडकरी विद्रोह 1844 में हुआ था, 1800। पुलिंगार विद्रोह जो है 1799 से 1801 में हुआ था। पाइक विद्रोह जो है यह 1817 से लेकर के 1825 ईस्वी तक हुआ था। और मोपला विद्रोह जो है यह आपकी 1836 से लेकर के 1851 तक हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3, 4, 1। ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एम.एन. रॉय ने रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब की थी? 1918, 1920, 1919 या 1940। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 1940 ईस्वी में एम.एन. रॉय द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना की गई थी। ऑप्शन डी सही है। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसके द्वारा किया गया था? महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय या फिर डॉक्टर सतपाल कीचलू। इसका सही आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा जो है, आप कह सकते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखा गया था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। दुर्लभ राय यह कौन था? दुर्लभ राय जो है बंगाल के नवाब का कोषाध्यक्ष था। जगत सेठ यह जो है मुर्शिदाबाद का सेठ था। और मोहम्मद रजा खां जो है यह बंगाल का दीवान था और राजा सीताब राय बिहार का दीवान था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट देखिए, कुछ किसान संगठन दिए गए हैं और इसका स्थापना वर्ष। संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 1936, अवध किसान सभा का गठन 1920, रैयत संघ का 1923 और कृषक पार्टी का 1929। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन 1936 में नहीं, इसका जो गठन है वह 1918 में किया गया था। 1918 में किया गया था। अन्य सभी विकल्प सही हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के हिसाब से व्यवस्थित करना है। चौरी चौरा घटना यह कब घटित हुआ था? चौरी चौरा कांड जो है यह 1922 ईस्वी में घटित हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो है, जिस दिन असहयोग आंदोलन शुरू किया गया उसी दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया गया था और साइमन कमीशन की जो नियुक्ति की गई थी वह 1927 में की गई थी। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4। ऑप्शन डी जो है वो सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की गई थी। इस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी गई थी। अहमदाबाद में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अहमदाबाद में नहीं, यह जो है वारदोली में कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसके बाद आंदोलन को वापस लेने की बात की गई थी या घोषणा की गई थी। और ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद जो है इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमे का संबंध किस एक से था? कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रसार से, क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए अवैध हथियार निर्माण, क्राकोरी या फिर HSRA की स्थापना से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कम्युनिस्ट विचारों के प्रसार से था। ऑप्शन ए सही है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी को चुना गया था, लेकिन उन्होंने अपनी जगह नेहरू को इसका अध्यक्ष बनाया। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है, कोई गलत नहीं है। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किस एक ने पश्चिमोत्तर प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इसका नेतृत्व किया था, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है और खुदाई खिदमतगार इनका एक संगठन था। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए,
सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों सही है लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन बी सही है। 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। वीपी वाडिया, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। महात्मा गांधी द्वारा 1918 ईस्वी में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गांधी जी ने 1917 में अहमदाबाद के पास साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1918 में अहमदाबाद में मजदूरों की हड़ताल के समर्थन में गांधी जी ने आमरण अनशन किया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। गांधी जी द्वारा 1917 में नहीं 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस छोड़ने वाले प्रमुख नेता कौन थे। मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्रपाल, एनी बेसेंट या उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। इन सभी के द्वारा असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया था। ऑप्शन डी सही है। जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं है। असहयोग आंदोलन के संबंध में जब असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था तो किसने यह वक्तव्य जारी किया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित उनमें में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चौरी चौरा घटना 1922, गांधी इरविन समझौता 1932, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना 1926 या स्वराज पार्टी का गठन 1923। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गांधी इरविन समझौता 1932 में नहीं, गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वह 1931 में हुआ था। 1931 में हुआ था। अन्य विकल्प सही है। गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार त्यागपत्र दिया था। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 2 बार। एक बार 1925 में और एक बार 1930 में। 2 बार कांग्रेस की सदस्यता से त्यागपत्र दिया गया था। निम्नलिखित घटनाओं के संबंध में किस वायसराय के शासनकाल से संबंधित है। चौरी चौरा घटना, काकोरी कांड, सिविल सेवाओं की दिल्ली और लंदन में एक साथ कराने की व्यवस्था या किससे संबंधित है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, यह जो है लॉर्ड रीडिंग से संबंधित जिसका कार्यकाल 1921 से लेकर के 1926 तक था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भारत शासन 1919 के संबंध में सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा। महिलाओं को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था। भारत सचिव को महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था। केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया था या कि भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 के मार्ले मिंटू सुधार में दिया गया था। अन्य विकल्प 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से संबंधित है या भारत शासन अधिनियम 1919 से संबंधित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। जुलाई 1945 में शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया जिसमें कांग्रेस प्रतिनिधित्व का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से किसने यह कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत। इसका सही आंसर है जी ऑस्टिन। ऑप्शन ए सही है। जी ऑस्टिन द्वारा यह कहा गया था और जी ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी एवं कांग्रेस भारत। ऑप्शन ए सही है। स्वतंत्रता पश्चात पुर्तगाली सेवा गोवा, दमन, दीव तथा नागर दादर हवेली को भारतीय उपमहाद्वीप में मिलाने के लिए भारतीय सेना द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑपरेशन विजय चलाया गया था। ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किन्हें स्वतंत्र भारत का प्रथम आरबीआई गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडी देशमुख थे। और पहले जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो कौन थे, ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय स्वतंत्र भारत की वो सीडी देशमुख थे। ऑप्शन सी सही है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। हरिपुरा अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन, मेरठ या फिर रामगढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन ई, हरिपुरा अधिवेशन 1938 जिसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। किसकी, राष्ट्रीय नियोजन समिति के जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में किस एक में भाखड़ा, नांगल, दामोदर घाटी और हीरा कुंड जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं इनकी शुरुआत की गई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल 1951 से लेकर के 1955 था। ऑप्शन सी सही है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 1969 ईस्वी में
तारापुर महाराष्ट्र में किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन है अमेरिका के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उष्ण जलवायु, धार्मिक एवं दार्शनिक विचारों की समग्रता, जनसंख्या, उपरोक्त में से भारत की विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों में कौन शामिल है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन 1961 बेलग्रेड में हुआ था। इस सम्मेलन में हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दूसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? पहला गलत इसलिए है कि यह जो है आपके बेलग्रेड में नहीं हुआ था, यह अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। कामागाटा मारू घटना, गांधी का भारत आगमन, होम रूल लीग की स्थापना। इसकी अगर हम बात करें, कामागाटा मारू प्रकरण जो है 1914 का है, 1914 का। गांधी का आगमन, महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे। और होम रूल लीग की जो स्थापना की गई थी यह कब की गई थी? 1916 ईस्वी में की गई थी। तो 1 2 3 ऑप्शन सी सही है। इसमें से गलत सुमेल कौन सा है आपको बताना है। इंडियन लीग 1878, लैंड होल्डर सोसाइटी 1838, बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1936, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843। इंडियन लीग जो है गलत है, इसकी स्थापना 1875 में की गई थी, न कि 78 में। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से भारत एवं किस देश के मध्य सीमा विवाद को हल करने के लिए 1962 में कोलंबो समझौता योजना लाई गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच विवादों को हल करने के लिए कोलंबो समझौता योजना लाई गई थी। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत पाकिस्तान समझौता, लियाकत नेहरू समझौता 1950, सिंधु जल समझौता 60, ताशकंद समझौता 66, शिमला समझौता 70। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, शिमला समझौता जो है यह कब हुआ था? 1970 में नहीं, 1971 में हुआ था। ऑप्शन डी सही गलत है। गंडकम की संधि का संबंध निम्नलिखित में से किस एक युद्ध से है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, तृतीय या फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इसका संबंध है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से, जो लिंटन के समय में 1878 से 80 के बीच में हुआ था। और इसी में जो है गंडकम की संधि द्वारा यह युद्ध समाप्त हुआ था। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का गठन किया था? लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड हार्डिंग या रीडिंग। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्जन के समय में इसकी स्थापना की गई थी। इस आयोग का गठन किया गया था और इसका जो गठन है 1902 में पुलिस सुधार के लिए इसका गठन हुआ था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है? इस आंदोलन के संबंध में महात्मा गांधी द्वारा एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। इस आंदोलन में 1 करोड़ रुपए के तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में इस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। सभी कथन सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, असहयोग आंदोलन के संबंध में सही भी कथन जो है वो सही है। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फराजी आंदोलन 1819, ताजुनी आंदोलन 1890, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अहमदिया आंदोलन 1889-90। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ताजुनी आंदोलन जो है यह 1839 में हुआ था। 1839 में हुआ था, जिसके नेता थे करामत अली। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई फीडबैक हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। मार्केट में जो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, इसके बाद जो है GS वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कराया जाएगा। जैसे DIS के प्रैक्टिस सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर GS वर्ल्ड के प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे। उसका जो भी कम से कम 1 साल के करंट अफेयर को भी प्रॉपर कवर किया जाएगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए। RO के पूरे सिलेबस को बहुत अच्छे से कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।